बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 8 मुहर्रम बुध के दिन ये बिल्कुल आसान सा वजीफा पढ़ के ना अपने घर को दौलत से भर लेना। पूरा दिन मौजूद है, पूरे दिन में किसी भी वक्त आप लोग चलते फिरते ये वजीफा पढ़ लेना। नाज़रीन कराम, रात तक का इंतजार करना, रात तक आपके हालात बदल चुके होंगे, रात तक आपको इतनी दौलत मिलेगी ना, गैब से इतना पैसा मिलेगा कि आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। मुहर्रम की 8 तारीख का ये वजीफा जो शख्स, जो बहन भाई अपनी जिंदगी में पढ़ता है ना, दौलत इसके नसीब में, इसके मुकद्दर में लिख दी जाती है। 8 मुहर्रम का दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। मुहर्रम की 8 तारीख को किसी वजह से, किसी मजबूरी की वजह से या कोई बहाना आपने बना दिया ना कि मैंने नहीं पढ़ा ये वजीफा, तो नाज़रीन कराम सारी जिंदगी पछताओगे। ये दिन निकल गया ना, तो प्यारे भाइयों ये दिन फिर 1 साल बाद आता है, तो फिर 1 साल का इंतजार कर लें या फिर आज के दिन पढ़ लें। प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे किसी आम दिन या आम बात का जिक्र नहीं कर रहा, बल्कि आज उस लम्हे की बात हो रही है जो अगर इंसान की नजर से गुजर जाए तो जिंदगी भर सिर्फ अफसोस रह जाता है, और अगर इसी लम्हे को थाम लिया जाए तो हालात बदलने में देर नहीं लगती। आज मुहर्रम की 8 तारीख है और ये वो दिन है जो पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। इसलिए जो लोग ऐसे दिनों को संजीदगी से ले लेते हैं ना, वही लोग आगे चल के कहते हैं कि हमने सही वक्त पे सही फैसला किया था। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि किस्मत अचानक कैसे बदलती है, रिस्क के दरवाजे बगैर मेहनत के कैसे खुलते हैं और परेशानियों के बादल एकदम कैसे झड़ जाते हैं। तो याद रखें, ये सब किसी खास लम्हे, किसी खास दिन और किसी खास अमल का नतीजा होता है जिसे दिल से किया जाता है। आज का दिन भी बिल्कुल ऐसा ही है। ना कोई मुश्किल अमल बताया जा रहा है, ना कोई सख्त पाबंदी, ना कोई लंबा चौड़ा वजीफा, बल्कि इतना आसान अमल है ना कि इंसान मसरूफियत के आलम में भी पूरे दिन में किसी भी वक्त सिर्फ 3 मरतबा पढ़ सकता है, चाहे वो चल रहा हो, बैठा हो या अपने काम में मशगूल हो। असल चीज आसानी या मुश्किल नहीं होती, असल चीज नीयत और यकीन होता है। क्योंकि जब दिल हाजिर हो ना और जबान से निकलने वाले अल्फाज सच्चे हों तो वो सीधे उस ज़ात तक पहुंचते हैं मेरे भाइयों, जो दिलों के हाल जानती है और जो बंद रास्तों को खोलने पे कादर है। मेरे भाइयों और बहनों, जो लोग आज ये सोच के टाल देते हैं कि अभी नहीं, बाद में देखेंगे, कल कर लेंगे, अक्सर वही लोग वक्त गुजरने के बाद सिर्फ यही कहते रह जाते हैं कि काश उस दिन को जाया न किया होता और काश उस मौके को संजीदगी से ले लिया होता। याद रखें, अगर आज का दिन हाथ से निकल गया तो फिर एक पूरा साल इंतजार करना पड़ेगा और किसी को नहीं मालूम कि अगला साल कैसा होगा, हालात इजाजत देंगे या नहीं, या इंसान खुद इस लम्हे तक मौजूद भी होगा या नहीं। इसलिए अक्लमंद वही है जो आज के लम्हे को आज ही पकड़ ले और इस मौके को मामूली समझ के गुजरने ना दे। क्योंकि समझदार लोग मौके के पीछे नहीं भागते, बल्कि मौके आने पे खुद को तैयार रखते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी मुल्क, शहर, गांव या मोहल्ले में बैठकर ये अल्फाज सुन रहे हो, याद रखें, रब की रहमत किसी जगह या फासले की मोहताज नहीं, वो हर उस दिल तक पहुंचती है जो यकीन के साथ पुकारे। बस इतनी सी गुजारिश है कि इस पैगाम को पूरा ध्यान से सुने, दिल में उतारें, बात समझ में आ जाए तो इसी वक्त अमल करें और फिर अपने रब के सामने खुलकर अपनी हाजात रख दें। रिस्क के लिए, आसानी के लिए, सुकून के लिए और इन तमाम मुरादों के लिए जो मुद्दत से दिल में दबी हुई हैं। क्योंकि कुछ दिन सिर्फ तारीख नहीं होते, बल्कि वो जिंदगी का रुख बदलने का मौका होते हैं। और जो लोग ऐसे मौके को पहचान लेते हैं ना, वही लोग आगे चल के शुक्र अदा करने वालों में शामिल हो जाते हैं। नाज़रीन कराम, बुध का दिन है, आज मुहर्रम की 8 तारीख है। वो अमल बताऊंगा जो लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी में आजमाया है, लाखों लोगों ने इस वजीफे को पढ़ के कामयाबी हासिल की है। आसान सा वजीफा है, बिल्कुल इतना आसान वजीफा है नाज़रीन कराम कि कोई छोटा सा बच्चा भी इस अमल को बड़ी आसानी से पढ़ लेगा। आप लोग चाहे पाकिस्तान से हैं, चाहे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, जापान, इटली, दुनिया का कोई भी मुल्क, शहर, गांव, गली, मोहल्ला, जहां से मौजूद बैठ के नाज़रीन कराम ये मेरी वीडियो देख रहे हो, पहले ये पूरी वीडियो कंप्लीट देखना, इस अमल को पहले अच्छी तरह समझना और समझने के फौरन बाद इस वजीफे को कोशिश करना। वीडियो जैसे ही देख लो ना, फौरन ये वजीफा उसी वक्त पढ़ना और अल्लाह पाक से जितनी भी हाजतें हो, मुरादें हो, इसके लिए दुआ जरूर मांगना। दुआ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको लाजमी मांगनी है। और जब भी कोई वजीफा अमल करो ना, दुआ लाजमी किया करें।
तो जल्दी से ये अमल समझ लें और कोशिश करना वीडियो देखने के फौरन बाद ये अमल कर लेना। नाज़रीन कराम, रात तक आपकी जिंदगी बदली हुई होगी इंशाल्लाह। रात तक आपके हालात बदले हुए होंगे। जो मांगोगे, जो मन की मुराद होगी ना, वो पाओगे। किस्मत के बंद दरवाजे अल्लाह पाक ने चाहा तो एक दिन के अमल से खुल जाएंगे। पूरे दिन में किसी भी वक्त आप लोग ये वजीफा पढ़ सकते हैं, चाहे कहीं भी मौजूद हो, चाहे घर में हो तो वहां बैठ के सुकून से पढ़ लें, दफ्तर में, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, जहां कहीं मौजूद है ना। आज के दिन आप लोग कोई बहाना मत बनाना। अगर काम में भी लगे हो तो कोई बहन भाई अगर इस वजीफे के लिए वक्त नहीं निकाल सकता तो काम में लगे रहते हुए भी इस अमल को आज लाजमी पढ़ लेना। नाज़रीन कराम, आप अक्सर मुझे कहते हैं हमें कोई ऐसा अमल मिल जाए, हमें कोई ऐसा वजीफा मिल जाए कि हम पढ़ें और हमारी हाजात मुरादें पूरी हो जाएं, हमारी परेशानियां खत्म हो जाएं। अगर आज दुख तकलीफ में हो, जेब खाली है, दुकान खाली है, घर खाली है, बिल्कुल एक एक रुपए के लिए हाथ पे हाथ रख के बैठे हो ना, तो नाज़रीन कराम, आज का मेरा जाती आजमूदा अमल, मुझे अल्लाह पाक ने इस वजीफे से इतना नवाजा है, इतना नवाजा है नाज़रीन कराम कि मैं आपको क्या बताऊं। जो मैंने मांगा मुझे अल्लाह पाक ने दिया। मैं पिछले 10 साल हो गए जब भी हर साल मुहर्रम की 8 तारीख को ये अमल करता हूँ ना। बहुत आसान सा अमल है। इस अमल को पढ़ने में, जो पूरे अमल को पढ़ने में वक्त लगता है ना, आधा मिनट लगता है, इससे ऊपर का वक्त नहीं लगेगा। मैं इस अमल को आज मैं वैसे बहुत सारे और अमाल करूंगा, लेकिन इस अमल को मैं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बेसब्री से इस दिन का इंतजार करता हूँ कि कब ये दिन आए और मैं ये अमल पढ़ूं। और आज के दिन इस अमल को, आधे मिनट के इस अमल को 2, 4, 5, 6 जितनी मर्तबा रिपीट कर सका ना तो मैं करूंगा। और आप लोग भी कोशिश करना कम से कम 2 या 3 बार तो इस अमल को रिपीट कर लें। आज के दिन लाजमी पढ़ लें, क्योंकि साल में सिर्फ एक दिन जो अमल पढ़ने का होता है ना, कोई कमी पेशी रह गई हो, कोई गलती हो गई हो तो आप लोग 2-4 मरतबा पढ़ लेंगे ना, तो कोई कमी पेशी भी रह गई हो ना अगर 1-2 मरतबा पढ़ने में, तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो कोशिश करना 2 या 3 बार ये अमल पढ़ लेना। और नाज़रीन कराम, इस अमल की इजाजत के लिए आप तमाम बहन भाई, दोस्त, अहबाब, आपको कुछ भी नहीं करना। सिर्फ आप लोग वीडियो में आगे हैं, क्लिक करके जो मेरे बहन भाई वीडियो पे आए हैं ना, वीडियो देख रहे हैं, इन तमाम बहन भाइयों को इस अमल की इजाजत है। बस सुकून से बैठ जाना कहीं भी। आज के दिन अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ के ना, तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पे या ज़बानी काउंट करते हुए ये वजीफा पढ़ना शुरू कर देना। बिल्कुल आसान सा वजीफा है। आपको सुकून से, इत्मीनान से, तसल्ली से बैठ के इसको पढ़ना है। अल्लाह पाक की जात पे पूरा भरोसा करते हुए पढ़ना है। अपने दिलों में अगर वसवसे रखोगे ना, सवालात रखोगे कि पता नहीं ये वजीफा असर करेगा भी या नहीं करेगा, हमें दौलत मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, तो कोई फायदा ना होगा। पूरे दिल से, पूरे यकीन से अल्लाह पाक की जात पे पूरा भरोसा करते हुए आपको ये वजीफा पढ़ना है। प्यारे भाइयों, एक मरतबा आपको सुकून से बैठ के सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी याद हो जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं तो वो पढ़ लें, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप ये भी नहीं आता तो सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें। या आपको जो भी दुरूद पाक याद हो ना, आप लोग वो वाला दुरूद पाक पढ़ के ये खास गैबी दौलत वाला वजीफा पढ़ना शुरू कर दें। दुरूद पाक जब पढ़ लेना नाज़रीन कराम, तो पहले नंबर पर जो वजीफा आपको पढ़ना है ना, तो ये पूरा अमल याद रखिएगा। आज 8 मुहर्रम को जब पढ़ने के लिए बैठे ना, चाहे कहीं भी मौजूद हो, पूरा अमल एक वक्त में एक साथ बैठ के पूरा अमल कंप्लीट करना है। आधे मिनट का तो पूरा अमल है, तो एक साथ आपको ये पूरा अमल एक जगह पे बैठ के पढ़ना है। पहले से आधा मिनट निकाल लीजिएगा, चाहे घर में हो चाहे दफ्तर में हो। इस वजीफे को पढ़ने के लिए आधा मिनट पहले से निकाल लीजिएगा, और आधा मिनट ऐसा हो कि इस दौरान आपकी पूरी तवज्जो सिर्फ वजीफा पढ़ने पे लगी हो। बेदिली से, बेतरतीबी से आपको ये वजीफा हरगिज नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले आपको दुरूद पाक पढ़ लेना है, और दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने हाथों में ना एक तस्बीह पकड़ के पहले नंबर पर जो वजीफा आपको पढ़ के बताऊंगा ना, बड़ा कमाल का वजीफा है मेरे भाइयों, बड़ा ही मुजर्रब वजीफा है। किस तरह पढ़ना है पहले ये अच्छी तरह समझ लें। दुरूद पाक पढ़ लिया तो पहला वजीफा नाज़रीन कराम, और एक गुजारिश करूंगा, कोई भी वजीफा सुन के ना बराहे करम हाथ जोड़ के कहता हूँ, सुन के दौड़ मत लगाइएगा, भाग मत जाइएगा, वीडियो छोड़ के पता नहीं हम ये वजीफा पढ़ सकेंगे या नहीं। ये पूरा अमल 2-3 वज़ाइफ मिला के आधे मिनट का ये पूरा अमल है। नाज़रीन कराम, पूरी तवज्जो से, पूरे ध्यान से पहले तो इस वीडियो को देखिएगा। पहले इस अमल को, 8 मुहर्रम के इस अमल को पहले समझिएगा, और समझने के बाद कोशिश करना वीडियो जैसे ही एंड होना, वीडियो देखने के फौरन बाद ये अमल कर लेना। पूरे दिन में चाहो तो 2-4 मरतबा इस अमल को रिपीट भी कर लेना। अगर चाहो तो एक बार भी पढ़ लो तो काफी है। कोई परेशानी वाली, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सुकून से बैठ जाना, और एक बात का ख्याल रखना, इस वजीफे की एक छोटी सी शर्त है,
शर्त समझ लें, वो ये है कि इस अमल को जब तक पढ़ें, इस दौरान आपको किसी से थोड़ी सी भी बातचीत नहीं करनी। आप लोग बातों में लगे रहेंगे ना, लोगों को जवाब देने में लगे रहेंगे, तो आपका वजीफा बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। और नाज़रीन कराम, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। रोजाना वज़ाइफ तो पढ़ते हैं ना, लेकिन रोजाना 5 वक्त की नमाज की पाबंदी जो है ना, वो भी लाजमी करें। हर हाल में आप लोग नमाज लाजमी पढ़ा करें। और रोजाना किसी दिन आप लोग वज़ाइफ पढ़ें या ना पढ़ें, रोजाना रूटीन में कह रहा हूँ, सारा साल रोजाना एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की लाजमी पढ़ें। इंशाअल्लाह आप लोग ये काम करें, नमाज की पाबंदी करें, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह एक रोजाना पढ़ें। और साथ में मेरे भाइयों मेरी बहनों, वज़ाइफ पढ़ते हैं ना, अक्सर मेरे बहन भाई कहते हैं हम वज़ाइफ पढ़ते हैं, फायदा नहीं होता। तो आप लोग नाज़रीन कराम गुनाहों को बिल्कुल छोड़ दें। पूरा दिन जाने अनजाने में बहुत से ऐसे गुनाह कर जाते हैं, झूठ, गीबत, चुगली, बेशुमार ऐसे गुनाह होते हैं जो इंसान को खुद पता भी होता है और बाज दफा नहीं भी होता। तो आप लोग गुनाहों को छोड़ें। आप लोग खुद सोचें कि एक तरफ गुनाह करेंगे, साथ में वज़ाइफ पढ़ेंगे, तो कोई वजीफा आपका असर करेगा? तो गुनाहों से तौबा करें, रोजाना अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह एक लाजमी पढ़ें और नमाज की ना 5 वक्त की पाबंदी भी लाजमी करें। और आज का अमल नाज़रीन कराम जल्दी से समझ लें, 8 मुहर्रम का अमल आज के दिन आप लोग घर में हैं, दफ्तर में हैं, ऑफिस में हैं, मस्जिद में है, मदरसे में है, कोई जगह कोई पाबंदी नहीं, वक्त की पाबंदी नहीं, चाहे कोई भी वक्त हो, सुबह दोपहर शाम का 2-3 मरतबा चाहे तो रिपीट कर लें, चाहे तो इसी अमल को आधे मिनट के अमल को एक बार पढ़ लें तो काफी है। न जगह की पाबंदी है, न वक्त की पाबंदी है, सिर्फ पाबंदी ये है कि आज के दिन पूरे साल में आपको सिर्फ एक ही दिन पढ़ना है। ये हर बुध का वजीफा नहीं है, याद रखिएगा। सुकून से कहीं भी बैठ जाना, अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ के, और सबसे पहले आप तमाम मेरे बहन भाई दोस्त अहबाब जो अमल शुरू करे ना, तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना, कोई सा भी दुरूद इब्राहिमी याद हो तो वो पढ़ लें, या फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। बराए करम पूरा अमल एंड तक समझना। अब तक वीडियो काटी है ना, स्किप की है तो कोई बात नहीं, कोई परेशानी वाला मसला नहीं, लेकिन अब वीडियो मत काटना, अब पूरा अमल समझना, अपने जहन में बिठाना, और जहन में बिठाने के बाद ना ये अमल जिस तरीके से बताऊंगा ना, जिस तरतीब से बताऊंगा उसी तरीके से पढ़ना शुरू कर देना। वीडियो देखने के फौरन बाद अगर ना पढ़ सको ना, तो पूरा दिन मौजूद है, किसी भी वक्त आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। सुकून से बैठ के एक बार जैसे ही आपने दुरूद पाक पढ़ लिया ना, तो फौरन आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहर्रम के इस अमल में आप जब अमल शुरू करें ना, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया, तो सबसे पहले आपको पहला कलमा पढ़ लेना है। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। मैंने कम या ज्यादा पढ़ा होगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा पहला कलमा पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद 3 मरतबा पहला कलमा पढ़ लें। मुझे आप तक पहुंचाने में, बताने में ना, आपके जहनों में एक एक बात बैठाने में वक्त लग रहा है, लेकिन आप लोग यकीन करें या ना करें, इस पूरे अमल को जो शुरू से एंड तक आपको बताऊंगा ना, खुद पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आधा मिनट भी आपको नहीं लगेगा। मैं खुद आधे मिनट में ये अमल पढ़ता हूँ, और आपको भी, क्योंकि मुझे पता होता है हर अमल के बारे में कि कौन सा अमल कितने वक्त में पढ़ना है। आधे मिनट के अंदर अंदर आप लोग ये अमल पढ़ लेंगे, और अगर बड़े सुकून से, इत्मीनान से, तसल्ली से बैठ जाएंगे ना, तो 1 मिनट लग जाएगा। कोई घंटों मिनटों का अमल तो है नहीं, आधा पौने मिनट में आप लोग बड़े आराम से इस अमल को पढ़ लेंगे। एक मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया ना, और फिर 3 मरतबा आपने पहला कलमा भी पढ़ लिया। 3 मरतबा जैसे ही आपने पहला कलमा पढ़ लिया, तो फौरन आपको अपने हाथों में ना एक तस्बीह पकड़ लेनी है। तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पे ज़बानी काउंट करते हुए अब आपने क्या करना है, आप लोग समझ लें। आप लोगों ने जैसे ही 3 मरतबा पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ लिया ना, तो इसके बाद आपको 3 मरतबा ही ना हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ लेना है। जैसे ही आप 3 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को भी पढ़ लिया ना, तो इसके फौरन बाद आपको अस्तगफिरुल्लाह 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 को पढ़ना शुरू कर देना है। मैंने अस्तगफिरुल्लाह कम या ज्यादा मरतबा पढ़ा है, लेकिन आपको अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा यानी 7 टाइम पढ़ लेना है। और आपको बता दूं, अभी वजीफा शुरू होने वाला है। ये तो आपको वजीफा शुरू करने से पहले पढ़ना है ना। 1 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, 3 मरतबा आपने पहला कलमा पढ़ लिया, 3 मरतबा आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ लिया, और इसके बाद 7 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ लिया। अब आपको वजीफा शुरू करना है। किस तरह पढ़ना है ये आप लोग समझ लें। मुश्किल से आपको 5 से 10 सेकंड लगेंगे। जो मैंने आपको दुरूद पाक बताया ना 1 मरतबा पढ़ने में,
3 مرتبہ پہلا کلمہ اور 3 مرتبہ حسبناللہ و نعم الوکیل پڑھنے میں اور 7 مرتبہ استغفراللہ پڑھنے میں آپ کو 25 سے 30 سیکنڈ لگ جائیں گے۔ تو اب آپ کو اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینی ہے۔ ایک تسبیح پکڑ کے نا آپ کو جو پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے نا، فرسٹ نمبر پر، بڑا آسان سا کمال کا وظیفہ ہے، اور پورا عمل یاد رکھیے گا، دوبارہ بتا دوں، ایک ساتھ ایک وقت میں بیٹھ کے پورا عمل ایک ساتھ کرنا ہے، جو شروع سے اینڈ تک بتاؤں گا۔ استغفراللہ آپ لوگوں نے جیسے ہی 7 بار پڑھ لیا نا، تو فوراً اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کے اب جو آسان سا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے نا، اور بڑا مجرب وظیفہ ہے، آپ لوگوں نے شاید کوئی ایسا بندہ یا بندی ہو ناظرین کرام جس نے اپنی زندگی میں یہ وظیفہ نہ پڑھا ہو، شاید کوئی ایسا بندہ دنیا میں ہوگا جس نے یہ وظیفہ نہ پڑھا ہوگا۔ اس وظیفے کو یا ان میں سے کوئی بھی وظیفہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں پہلے بھی پڑھا ہے نا، یا پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی آپ کو پریشان ہونے والی بات نہیں۔ لیکن آج 8 محرم کا جو پورا میں نے عمل بتایا ہے نا، اور آج کے دن آپ لوگ اگر اور بھی وظائف اور بھی اعمال کرتے ہیں تو آپ لوگ وہ وظائف بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں اس وظیفے کو بھی کسی عمل کے ساتھ بھی آج کے دن شامل کر سکتے ہیں۔ صرف آج کے دن یہ آدھا منٹ کا عمل جتنی بار چاہے نا آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، ناظرین کرام پورے سال کے آپ کے وظائف ایک طرف اور یہ خاص وظیفہ ایک طرف، یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے نا کہ آپ نے اگر پڑھ لیا نا صرف ایک مرتبہ آدھے منٹ کا عمل میرے بتائے ہوئے طریقے پہ آپ نے آج کے دن پڑھ لیا نا، تو رات تک میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کی زندگی بدلی ہوئی ہوگی۔ آپ کے رزق کے جتنے بند دروازے ہوں گے نا، انشاءاللہ وہ دروازے کھلیں گے، قسمت آپ کی بدلے گی، آپ کے حالات بدلیں گے، کوئی بھی آپ کی حاجت ہوگی نا، مراد ہوگی، آپ نے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد نا اس حاجت مراد کے لیے دعا مانگے، رات ہونے کی دیر ہے، انشاءاللہ حاجتیں مرادیں بھی اللہ پاک نے چاہا تو فوری پوری ہوں گی، اور جو مانگو گے نا بڑی سے بڑی رقم غیبی طریقے سے آپ کو رات تک اللہ پاک نے چاہا تو مل جائے گی۔ ایسا معجزاتی وظیفہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ کی بس پڑھنے کی دیر ہے اور آپ کے حالات بدلنے کی دیر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پہ پورا بھروسہ کرتے ہوئے پڑھو گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، امیر ہونا چاہتے ہو، دولت میں کھیلنا چاہتے ہو نا، اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہو نا، تو اس ویڈیو کو، اس وظیفے کو اگنور مت کرنا۔ ناظرین کرام آپ لوگ سکون سے اطمینان سے کہیں بھی بیٹھ کے اس عمل کو پڑھنے کے لیے سکون سے بیٹھ کے وظیفہ دوبارہ سے بتانے لگا ہوں، اچھی طرح سمجھ لیجئے گا۔ ایک مرتبہ آپ نے نا سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یعنی 3 ٹائم پہلا کلمہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد 3 مرتبہ ہی آپ نے حسبناللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیا۔ تو اس کے بعد فوراً 7 مرتبہ استغفراللہ 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 کو پڑھ لیا۔ 7 مرتبہ جیسے ہی آپ نے استغفراللہ پڑھ لیا نا، تو فوراً اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں۔ ناظرین کرام یہ وظیفہ ہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب پڑھیے گا، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، جس طرح اچھی طرح کاؤنٹ کر کے نا تعداد میں کمی بیشی نہ ہو۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اس طرح آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھتے رہیں۔ صرف اور صرف یہ وظیفہ بھی آپ کو 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ جیسے ہی آپ نے استغفراللہ پڑھ لیا تو 7 ٹائم آپ لوگ فوراً سے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھ لیجئے گا، اور فوراً اسی وقت آخر میں بالکل اینڈ میں اس عمل کو ختم کرنے سے پہلے جیسے ہی 7 ٹائم یعنی 7 مرتبہ یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھ لیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اسی وقت آپ کو اس عمل کے آخر میں ایک مرتبہ نا آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، یعنی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور سورہ کوثر پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، وہی آخر میں درود پاک پڑھیے گا۔ اور درود پاک جیسے ہی پڑھ لینا، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد ناظرین کرام جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے خوب دعا مانگیے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یہ سال 2026 کا سب کے لیے خوشیوں کا سال بنا دے، سب کی خالی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے، سب کی مالی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما،
میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ میرے اللہ میری غریبی کو آج امیری میں بدل دے۔ میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پہ اپنی غیبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجیے گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے ایک گزارش بھی ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہے جس میں روزانہ کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام آپ تو جانتے ہیں نا کہ درود پاک پڑھ کے کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا جو قافلہ ہے اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔